प्रथम लाग दो चरण को, तनि ए न छुड़ायो किन। लात तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, दनी नजर खोलो बातन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम सागर ग्रंथ में दूसरे प्रकरण कर रहे थे, जिसकी 15 चौपाई हुई थी, नीर सागर। और आज 16वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाहे। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के जो दूसरा सागर है, नीर का सागर, उसके बारे में बता रहे हैं। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक, हक मैंने राज्य, बड़ी रूह श्यामा जी, अरबाएं सखियां, सभी ब्रह्म सृष्टियां। तो राजी, श्यामा जी और सखियां, उन सबकी शोभा सुंदरता, उनका सौंदर्य, उनकी शोभा बहुत अधिक है, अनंत है, असीम है। ये शोभा सागर दूसरा, मुख कईयो न जाए जुबाए। जब इंद्रावती जी नूर के सागर का वर्णन कर रही थी, तब भी यही शब्द आ रहे थे कि उस नूर के सागर की सौंदर्य का, शोभा का वर्णन यहाँ की जुबान से नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी वही कह रही हैं, ये शोभा सागर दूसरा, ये दूसरा सागर है जो सौंदर्य का सागर है, शोभा का सागर है। मुख कईयो न जाए जुबाई, वो यहाँ की जुबा से, मुख से नहीं कहा जा सकता। उसकी इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य है कि हम यहाँ पर इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। अर्स अरवाहों मुख की, जुब जुबा कहाँ करे वर्णन। जो परम धाम की अरवाएं हैं, रुएं हैं मुख की, उनके मुख की शोभा इतनी है, इतना सुंदर मुख है, गौर वर्ण का, लालिमा लिए हुए, इतना सुंदर मुख है। जुबा कहाँ करे वर्णन। तो ये जुबान जो इस कालमाया की ब्रह्मांड की है, वो किस तरह से वर्णन कर सकती है। नैन श्रवण मुख नासिका, शोभा सुंदर अति घन। अगर नेत्र देखो, श्रवण कान देखो, मुख को देखा जाए, नासिका नाक को देखा जाए, सभी की शोभा बहुत घनी है, बहुत अधिक है। मुख भी सुंदर है, नाक, कान, सभी अंग रूहों के बहुत सुंदर हैं, बहुत अधिक उनका सौंदर्य है। गोर रंग लालक लिए, हाँ गौर वर्ण है, लेकिन इस ब्रह्मांड जैसा नहीं, वो लालिमा लिए हुए हैं, लालिमा लिए हुए गौर वर्ण है। ये मायावी जगत का गौर वर्ण नहीं समझना चाहिए। वहां का नूर अलग ही है, वहां का सौंदर्य अलग ही है। शोभा सुंदरता अपार, और उसकी जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो अपार है, उसका पार नहीं है, वो असीम है, अनंत है। जो एक अंग वर्णन करूं, वाको भी न आवे पार। अब इंद्रावती जी कहती हैं, यदि मैं रूह के या श्यामा जी के किसी एक का अंग का भी वर्णन करूं ना, एक अंग का, वाको भी ना आवे पार, उसका भी पूरा वर्णन हो पाना संभव नहीं है, वो भी असंभव है। उसके, उनके एक अंग के सौंदर्य का वर्णन करना भी मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ के तन 5 तत्व के बने हैं, जिसमें हर अंग में
से गंदगी निकलती है, अंदर गंदगी भरी हुई है, लेकिन वहां के जो तन है वो नूरमयी है, उनमें नूर ही नूर है। तो इस तरह से वहां के सौंदर्य का वर्णन अगर समझना हो तो इस लौकिक सौंदर्य से, इस मायावी जगत के सौंदर्य से नहीं समझा जा सकता। मुख चौक छवि की क्यों कहूं। अब यहाँ पर मुख चौक का है। चौक का अर्थ होता है मुख में आने वाला हर अंग। उसमें आंख भी आ जाएगी, नाक भी आ जाएगी, होठ भी आ जाएंगे, गाल भी आ जाएंगे, वो सारा एक मुख का चौक बन गया। यानी कि तो कहते हैं, उसे बोलते हैं मुखारविंद। कहते हैं मुख चौक छवि की क्यों कहूं। उनके जो मुखारविंद की छवि है, मुखारविंद बोलते हैं कमल के समान सुंदर मुख। ऐसा सुंदर मुख है कि उसकी छवि का मैं कैसे वर्णन करूं। शोभा हरवटी दंत अधुर। उनकी जो हरवटी है ना, ठोडी, हरवटी बोलते हैं ठुड्डी को, दंत दांत, अधुर होठ, बीच लाख मुस्कनी कहाँ लग। अब बीच में जो होठ के और ठोडी के बीच में जो ये जगह होती है, जो गहराई लिए हुए होती है, उसे लाख बोल देते हैं। भाई वो बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है, ऐसी गहरी लीक है। तो कहते हैं बीच लाख मुस्कनी कहाँ लग। और जब वो मुस्कुराते हैं और किस तरह से उसमें एक रेखा पड़ती है, कह के कहूं मुख नूर। मैं किस प्रकार से कितना उनके मुख के नूर का वर्णन करूं। इतना सुंदर वो मुख है, उस मुख का सौंदर्य है जो इस संसार की शोभा से अलग, अलौकिक है, अद्वितीय है, अनुपम है। साड़ी चोली चरनी जड़ाओ रंग झलका। अब जो साड़ी है, चोली जो ब्लाउज है, चरनी कहते हैं पेटीकोट को, पेटीकोट, चरनिया, ये राजस्थानी भाषा है। मोस्टली पानी में अधिक शब्द जो हैं वो गुजरात के और सिंधी के और उधर के ही प्रयोग हुए हैं। क्योंकि गुजरात में भी चरनिया बोलते हैं पेटीकोट को, क्योंकि जो बेराज जी थे उनका जीव वहीं का था, और किस तरह से उन पर वही शब्दों का वर्णन के द्वारा राजी ने करवाया है। जड़ाओ अंग झलकार। और उनके अंदर जो जड़ाव हैं, जड़ाव यानी कि जो उसमें हीरे मोती ज्वारात जड़े हुए हैं, वो अनेक रंगों के हैं और बहुत सुंदर उसमें से झलकार निकल रही है, बहुत सुंदर उसमें से ज्वारातों की रोशनी चमक रही है। कई जवेर केते कम। और ज्वारातों के कितनों के नाम हो, कितने उसमें ज्वारात लगे हुए हैं, कितने रंगों के, कितने सुंदर। शोभा सागर सुखकार। उस सागर की शोभा सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। उसको देख करके अंदर आनंद उत्पन्न होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। इतनी सुंदर वो शोभा है। रूहें बैठी हिल मिलके या के जुदे जुदे बस्तर। रूहें वहां पर बिल्कुल हिल मिल के बैठी हैं। हिल मिल के यानी कि मिलजुल कर, इकट्ठी होकर के बैठी हैं। या के जुदे जुदे बस्तर। और इनके जो बस्तर हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग रंगों के, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग वस्त्र सबने अनेक रंगों के पहने हुए हैं। केते रंग कहूं साड़ियों निपट बैठियां मिलकर। अब उनकी साड़ियों के कितने रंगों का वर्णन किया जाए, कितने रंग हैं, किस प्रकार से वो आपस में निपट, मैंने पूरी रूप से, पूर्ण रूप से मिल करके बैठी हुई हैं। एक मेला बना करके, जुट बना करके बैठी हैं। और किस तरह से उनकी साड़ियों की रंगों की शोभा है। कई साड़ी रंग श्वेत की। उसमें कई साड़ियां, कईयों की साड़ी तो श्वेत रंग की है, कई साड़ी रंग पीली नीली, और कईयों की साड़ी नीले रंग की है। कई साड़ी रंग लाल है और कईयों की साड़ियों के रंग लाल हैं। कई साड़ी रंग पीली और कईयों की साड़ियों का रंग पीला है। कईयों का सफेद, कईयों की साड़ी का रंग नीला, और कईयों की साड़ी का रंग लाल है, कई साड़ी रंग पीली और कईयों की साड़ी का रंग पीला है। एक लाल माए कई रंग। वो तो आपने इस ब्रह्मांड में भी देखा है,
लाल रंग कईयों ने पहन रखा हो तो कई लाल रंग में तो लाखे रंग की झलक आएगी, अलग अलग उसमें रंगों की झलक आती है। तो कहते हैं इन लाल रंग वाली साड़ियां जो है ना, उनमें भी अनेक रंग छिपे हुए हैं। लाल रंग भी कई रंग के हैं, कई तरह के हैं। कहते हैं और कई रंग नीली माई, और नीली में भी कोई हल्का है, कोई उससे ज्यादा डार्क है, कोई उससे ज्यादा डार्क है। नीले में भी कई रंग होते हैं, कोई आसमानी है, कोई कैसे, अलग अलग नीले रंग होते हैं। कोई हल्का नीला होता है, बहुत गहरा नीला होता है, कई रंग होते हैं। तो नीली साड़ी में भी कई रंग हैं। कहते हैं आगे, कई रंग पीली कई क्षेत्र में। ऐसे ही अगर पीला रंग कईयों ने पहना है तो पीले रंग भी अलग अलग, पीले रंग में भी कई रंग दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कई रंग क्यों कहूं जुबाएं, इस प्रकार से कई रंगों का मैं इस जुबा से कैसे वर्णन करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। ए नाम लेत रंगों के कहूं केते लाल माहे एक। कहते ए नाम लेत रंगों के, अब इन साड़ियों के रंगों का जब नाम लेना प्रारंभ करें तो कहते हैं कहूं केते लाल माहे एक। उन लाल रंग में अनेकों रंग लाल निकल जाते हैं, अनेक तरह के लाल रंग की झलकार है। एक नाम नीला कहूं, यदि नीला नाम कहें तो उस नीले में भी कई नीले रंग हैं। नीले रंग भी इतने हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, इतना उसमें अंतर है, शेड उनके अलग अलग है। इन विध कई रंग वस्त्रों ए वर्ण्यों क्यों जाए, इस प्रकार से उनके जो वस्त्र पहने हुए हैं उन वस्त्रों के कई रंग हैं, उनका वर्णन किस तरह से किया जाए। तिनमें भी जुदियां नहीं सब बैठियां अंग मिलाए। और फिर किसी एक का वर्णन कैसे करें, क्योंकि सब अलग अलग तो है ही नहीं, वो सब एक होकर के बैठी हुई हैं। बैठियां अंग मिलाए, सब अपने अंग मिला करके इस तरह से एकजुट होकर के बैठी हैं, एक रस होकर बैठी हैं कि किसी एक का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक रंगों साड़ियां माए, माहे कई विरख बेली पात। अब साड़ी तो उनकी है कई रंगों की, लेकिन उनके अंदर भी कई तरह की बेल, पत्ते, वृक्ष, वृक्ष और बेल बूटे, फल, यानी कि इस तरह से कई बेल बूटे उसमें बने हुए हैं। फल फूल नकस कटाव कई, उसमें फल हैं, फूल हैं, और कई तरह की चित्रकारी, कई तरह की नक्शकारी की हुई है। ताथे वर्ण्यो न जात, इसलिए उनका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। कई रंग कहूं वस्त्रों के कहूं जवेरो रंग, अब वस्त्रों के कई रंगों का वर्णन किया जाए, कितने तरह के वस्त्र है, कैसे अलग अलग, और कई ज्वारात हैं, ज्वारातों के भी अलग अलग रंग हैं, बहुत सुंदर अलग अलग रंग हैं, उनका कहाँ तक वर्णन हो। इनविध रंग अनेक हैं, इस प्रकार से रंग तो अनेक हैं, लेकिन रंगों में से निकलने वाली तरंगे भी अनेक हैं। अनेक रंग की तरंगे निकल रही हैं एक रंग में से। जैसे कहते हैं ना, एक दीपक है या बल्ब है, उसे यदि हम ध्यान से देखते हैं तो उसके चारों ओर एक आभा मंडल दिखाई देता है। आप खुद देखना, किसी बल्ब को जलते हुए जब उसे बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके चारों ओर, जैसे सूरज को देखते हैं, सूरज को बहुत ध्यान से देखो तो कितने चारों ओर लाल, नीले, पीले, बैंगनी, कितने रंग दिखाई देते हैं, किस तरह से उसका आभा मंडल दिखाई देता है। कहते हैं जो प्रकाश है ना, प्रकाश की जो सूक्ष्म किरणें हैं उनके समूह का आभास होता है, उसमें से अनेक किरणें निकलती हैं, वो किरणें दिखती हैं, इतनी अधिक, इतनी अधिक अनंत किरणें उठती हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। सो किरणें लगे जाए ऊपर और दार द्वार दीवालों थंबन, तो किरणें लगे जाए ऊपर, अब उसमें जो किरणें निकलती हैं प्रकाश की, वो जाकर के ऊपर चंद्रमा से टकराती हैं, ऊपर चंद्रमा से जाके टकराती हैं, और द्वार दीवालों थंबन, और फिर वो जो हवेली है, गोल हवेली, उसके मंदिर के दरवाजों से, दीवालों से और थंबों से टकराती है। द्वार दीवालों थंबन, द्वार से, दीवालों से
और थंबों से भी टकराती है। आवे उठे किरणें सामियां, और फिर किस तरह से वहां से सामने से भी किरणें निकल रही हैं, इधर से भी खंभों से, या किस तरह के रंग जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं, उनसे भी अनेक किरणें तरंगे निकल रही हैं। तो आमने सामने, आमे उठे किरणें सामियां, सामने से और किरणें आ रही हैं। ऐसा लगता है माहो माहे जंग करे रोशन, वो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रही हैं, वो अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही हैं। और चोली जो चरनिया सब अंग में रहे समाये, सखियों की जो चोली है, पेटीकोट है, सब अंग में रहे समाये, उनके अंगों से एक रूप हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है, यानी कि अंगों के साथ बिल्कुल मिल रहे हैं, एक रूप हो गए हैं। वर्णन न होए एक अंग को, तामे बैठिया सब लपटाए। तो जो सखियां है ना, उनके एक अंग का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारी लिपट करके बैठी हैं, ऐसे आपस में चिपट करके, लिपट करके बैठी हैं कि उनके किसी एक अंग का वर्णन नहीं किया जा सकता। हेम हीरा मोती मानिक कई रंगों के हार। अब सोना, हीरा, मोती, मानिक, कई रंगों के उन्होंने हारों को धारण किया हुआ है। पांच, पन्ना, नीलवी, लसनिया, अनेक प्रकार के बहुत से ज्वारात उसमें जड़े हुए हैं। ज्वेरो अंबार, ज्वेरो का अंबार का मतलब क्या है, उसमें से जो ज्वारात है ना, उसमें रोशनी का भंडार है। अंबार यानी कि अनेक तरह की रोशनी का भंडार जो है ना, प्रकाश का भंडार, उसमें से झलकता है। इतनी अधिक उसमें से प्रकाश निकलता है, इतनी अधिक रोशनी उसमें से निकल रही है। शोभा अतंत है भूषणों, अब आभूषणों की शोभा अनंत है, असीम है। स्वर बाजत हाथ चरण, और किस तरह से उनमें से स्वर बाजत हाथ में और जो पैरों में, जो उन्होंने हाथों में आभूषण पहने हुए हैं, पैरों में जो झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला पहना हुआ है, तो उनमें से किस तरह से आवाजें निकलती हैं, स्वर निकलते हैं। बहुत मीठी वाणी, अति नरमाई, उसमें बहुत कोमलता है, बहुत मीठी वाणी है वो, बहुत कोमल वाणी से उनमें से स्वर निकलते हैं। खुशबुए और रोशन, और उसमें से सुगंधी भी निकलती है, और प्रकाश भी, प्रकाश, सुगंधी, स्वर, उनके जो आभूषण है, उन आभूषणों से निकल रहे हैं, अनेक तरह के स्वर बज रहे हैं। वस्त्र भूषण सब अंगो, क्यों कहूं केते रंग। अब जो उनके अंगों में वस्त्र है, आभूषण है, उनके कितने रंगों का वर्णन किया जाए। एक एक नग के अनेक रंग, एक एक नग में अनेक रंग हैं। फिर रंग रंग कई तरंग, और उनके रंगों में भी कई तरंगे हैं, कई प्रकाश की किरणें हैं, अनेक तरंगे निकलती हैं। नीलबट श्रवण नासिका, सिर कंठ और कई हार। नीलबट कहते हैं मस्तक को, श्रवण कहते हैं कान को, कान, नासिका नाक को। तो उनके मस्तक पर, कानों में और नाक में, किस तरह से नाक में उन्होंने मुरली पहनी हुई है, और कानों में किस तरह से बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं, और माथे पर टीका है। सिर कंठ और कई हार, और गले में, उनकी छाती पर और हृदय पर कितनी तरह के हाथ झलक रहे हैं। उनके हाथ पांव चरण भूषण, अति अलेखे श्रृंगार, हाथों में किस तरह से उनके नवघड़ी, नवचूड़ और कंगन, और पैरों में भी झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला आभूषण है। तो इस तरह से अनेक श्रृंगार है, अलेखे, यानी कि वर्णन किया जाए तो, यानी कि किस तरह से हाथ में भी बाजू बंद है, और किस तरह से गले में भी हार पहने हुए हैं, और सारी उंगलियों में अनेक नवों की सुंदर अंगूठियां हैं, पंचांगला है, और किस तरह से हर अनेक तरह के श्रृंगार उन्होंने अपने अंगों में धारण किए हुए हैं। जो होवे अरबा अर्श की,
सो लीजो कर सहू। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो रूप परम धाम की है वो इस बात का चिंतन करके, विचार करके, सोच करके इसका आनंद ले। विचार करो श्यामा जी के आभूषणों का, विचार करो रुओं के आभूषणों का। श्यामा जी के समान श्रृंगार है, मस्तक पर ही कितना श्रृंगार है, कितना सौंदर्य है, कितना कुछ धारण किया हुआ है। तो कहते हैं अब जो परम धाम की रूह है वो चिंतन करके, सहूर करके उसका आनंद ले। कितने आभूषण पहने हुए हैं, किस तरह से 7 हार हैं, कंठसरी है, चंपकली का हार है और 5 हार बीच में है। तो किस प्रकार से कितने आभूषण सखियों ने धारण किए हुए हैं, इसका चिंतन करके आनंद ले। और उन आभूषणों में भी जो जड़ाव है, जो कटाव है, जो नक्शकारी है, और उसमें से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, जो तरंगे हैं, उनको ध्यान करें। अंग रंग नग सब जंग में। अब अंगों में, सखियों के जो अंगों की शोभा है, और वस्त्रों और आभूषणों में जड़े हुए जो नग हैं, उन नगों की, नगों से निकलने वाले रंग हैं, बहुत तरह के रंग हैं। सब जंग में वो आपस में टकराते हैं। किस तरह से उनके वस्त्रों से, आभूषणों से जो ज्वारात हैं अनेक रंगों के, उनके नगों में से अनेक रंग निकल रहे हैं, अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। और ऐसा लगता है होए गयो एक जहूर, मानो सब जगह वो प्रकाश प्रकट हो गया हो। सब जगह पूरे मूल मिलावे में नूरमयी सौंदर्य की झलकार हो रही है। इतना नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर खंबे में, चाहे आप सिंहासन देखो, राज्य के वस्त्र देखो, श्यामा जी के वस्त्र देखो, उनके आभूषण देखो, सारी सखियों के वस्त्र आभूषण, उनके अंगों का सौंदर्य, उनकी साड़ियों के रंग और उनमें से निकलने वाली तरंगे, वो ऐसे निकल रही हैं कि सारे मूल मिलावे में ऐसा लग रहा है मानो नूरमयी सौंदर्य झलकार कर रहा, झलक रहा हो। श्री मोहम्मद कहे बैठिया देख के थक हसत हैं हम पर। अब मामत जी कहते हैं इस तरह से मूल मिलावे में जब सखियां एक दूसरे से मिलकर के गले में से चिपट करके बैठी हुई हैं, तो देख करके राजी हंस रहे हैं। थक हंसते हैं इन पर, हम पर, सभी हम ब्रह्मश्रेष्ठियों पर राजी हंस रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। कहे देखो इन विध खेल में बेदियां रहे क्यों कर। अब देखूंगा ये माया के ब्रह्मांड में जाएंगी, फिर कैसे इकट्ठी रहेंगी, फिर कैसे गले में तो सब भाई इनकी छूट जाएंगी, और ये भी याद नहीं रहेगा कि मेरे पास में कौन बैठी थी, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। तो राज्य जो है, मामती जी कह रहे हैं राज्य उनको देख करके हंस रहे हैं, सभी रूहों को देख करके, कि देखो इस खेल में अब कौन इकट्ठी रह सकती है, कौन मिलकर के रह सकती है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे बैठिया देख के, श्री महामती कहे बैठिया देख के, थक हसत हैं हम पर, हक हसत है हम पर। कहे देखो इन विध खेल में, कहो इन विध खेल में बैठिया रहे क्यों कर, बैठिया रहे क्यों कर। बैठिया बोलो श्री रामनाथ प्यारे प्राणनाथ की जय, प्यारे की जय। श्री सतगुरु सत्य महाराज